नमस्कार, स्वागत है भाई बहनों को हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, निदेशालय से 2 सख्त आदेश निकले हैं। आप सभी बहनें ध्यानपूर्वक इसको देख लें। कहीं इसमें कोई गलती आप कर रही हैं अगर पोस्टर ट्रैकर पर या किसी भी जगह पर, तो उसको सुधार लें, क्योंकि जो सख्त आदेश आए हैं उसको आप एक बार ध्यान से देखें। तो देखिए, 23 जनवरी 2024 का निकला हुआ आदेश है। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी उत्तर प्रदेश, यानी ऐसा नहीं किसी एक जिले के लिए, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले के लिए है। अब इसमें क्या है 75 जिले के लिए, इसको आप देखें। विषय इसका है पोषण ट्रैकर में आंगनबाड़ी केंद्रों के अंकित 11 अंकों के यूनिक कोड के संबंध में, यानी जो आंगनबाड़ी बहनों का पोषण ट्रैकर पर 11 अंक का कोड होता है, अगर किसी बहन को नहीं पता है कहाँ से देखना है तो मोर पर जा कर के और उसको देखें, वहाँ पर लिखा होता है। तो उसमें जो 11 अंक का कोड होता है उसके संबंध में जानकारी आई है। कृपया उपयुक्त विषय के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक संख्या दिनांक 12 जनवरी 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर में अंकित 11 अंकों के यूनिक कोड में पहचान की गई कतिपय विसंगतियों को अंकित करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र 11 अंकों के कोड को संशोधित किए जाने की अपेक्षा की गई है। यानी उसमें कोई गलती है तो उसका संशोधन किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि 11 अंकों का आंगनबाड़ी केंद्र कोड पोषण ट्रैकर के डेटाबेस में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र की विशिष्ट पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो पोषण ट्रैकर का कोड है उससे पता चल जाता है, जैसे ही उस कोड को डालते हैं अपने आप नाम आ जाता है, ये किसका नाम है। भूमिका निभाता है पोषण ट्रैकर का प्रभावशीलता से दृष्टिगत यह आवश्यक है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र का 11 अंकीय कोड सटीक व त्रुटि रहित हो, यानी उसमें कोई भी गलती न हो। आंगनबाड़ी केंद्र के कोड के सटीक व त्रुटि रहित करने का उत्तरदायित्व तो बाल विकास परियोजना अधिकारी का है। यानी अगर इसमें कोई 11 अंकों के कोड में कोई भी गलती है तो इसको सुधारने का काम आपके बाल विकास परियोजना अधिकारी का, यानी आपके सुपरवाइजर और CDPO, वहाँ जिसके यहाँ CDPO हो तो इन दोनों का ही है, और इससे भी ज़्यादा अगर गलती है तो DPO सही करेंगे। इनके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र का कोड सत्यापित किए जाने की आवश्यकता है, यानी ये सत्यापित करेंगे सही है या गलत है। आप भली भांति अवगत हैं कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र हेतु यूनिक कोड यथा प्रदेश, जनपद, परियोजना, सेक्टर एवं आंगनबाड़ी केंद्र को सम्मिलित करते हुए पूर्व में ही बनाया गया है। यानी सबसे पहले मैं आपको बता दी प्रदेश, यानी जैसे आपके जो भी राज्य के अंग होंगे उसमें, उसके बाद में आपके जनपद के 2 अंक होंगे, उसके बाद में आपकी परियोजना के 2 अंक होंगे, उसके बाद में आपके सेक्टर के 2 अंक होंगे, उसके बाद में आपके आंगनबाड़ी केंद्र के 2 अंक होंगे। इसी तरीके से 11 अंक का कोड बनाया जाएगा। जनपद, परियोजना, सेक्टर और आंगनबाड़ी केंद्र को सम्मिलित करते हुए पूर्व 20 बनाया गया, जिसमें पहला 2 अंक प्रदेश का होगा, प्रदेश का कोड। अगला 3 अंक, यानी 3 अंक जनपद के हैं, 3 अंक जनपद के का कोड। अगला 2 अंक परियोजना का कोड, अगला 2 अंक सेक्टर का कोड, अगला 2 अंक आंगनबाड़ी केंद्र का कोड को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को 11 अंकों का यूनिक कोड प्रदान किया गया है। उक्त अनुसार ही 11 अंकों का आंगनबाड़ी केंद्र के यूनिक कोड से ही पोषण ट्रैकर पर अंकित किया जाना है। पोषण ट्रैकर में अंकित आंगनबाड़ी केंद्र के कोड की
समीक्षा में पाया गया, यानी उसकी समीक्षा की गई है। तो इसमें क्या पाया गया है, इसको देखते हैं। समीक्षा में पाया गया है कि कतिपय आंगनबाड़ी केंद्र के कोड भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार अंकित नहीं है। यानी भारत सरकार ने क्या क्या आदेश दिए थे कि 2 अंक आपके प्रदेश के होंगे, यानी राज्य के होंगे, 3 अंक आपके जिले के होंगे, 2 अंक आपके यानी परियोजना के होंगे, 2 अंक सेक्टर के होंगे, 2 अंक आंगनबाड़ी केंद्र के होंगे। तो इस तरीके से 11 अंक करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए अनिवार्य पोषक केंद्र पोषक ट्रैकर में प्रयोग यानी निर्गत अनुसार अंकित नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र के कोड को पोषक ट्रैकर में परियोजना सेक्टर स्तर के डैशबोर्ड के मास्टर लिस्ट से संशोधित किए जाने की विकल्प उपलब्ध है। यानी मास्टर लिस्ट है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकती हैं। आपका केंद्र का अगर कोड यानी पोषक ट्रैकर पर आपका 11 डिजिट का जो कोड पड़ा हुआ है वो चेंज हो सकता है कुछ ही दिनों में। तो अपना जो अब का है जो कोड 11 अंक का, उसको भी लिख करके रख लें। फिर जो बदल जाएगा उसको भी रख लें, पता नहीं कब कौन सा कोड मांग लें और आप भूल जाएं। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं जैसे CDPO सुपरवाइजर DPO, ये भूल जाते हैं, क्योंकि इतने लोग हैं, कितनी आंगनबाड़ियों के केंद्र के कोड याद रखेंगे। तो आपको अपनी डायरी में नोट करके रख लेना है। ये आपको मैं बहुत ही ज़रूरी आदेश दे रही हूँ। तो देखिए दूसरा है कि अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पोषक ट्रैकर में अंकित कोड की समीक्षा करते हुए भारत सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशानुसार पोषक ट्रैकर में पूर्व से अंकित आंगनबाड़ी केंद्र कोड को सटीक और त्रुटि रहित कराना सुनिश्चित करें। सरनीत कौर ब्रोका 19/1/2024 को उन्होंने ये आदेश निकाला था। सचिव बाल विकास परियोजना उत्तर प्रदेश, निदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश, यानी सभी के लिए निकाला था। और इसमें श्रीमती मंजू DC DA प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को पूर्ण कराएं। यानी उन्होंने ये आदेश निकाले कि सभी इसको जल्दी से जल्दी पूर्ण कराएं। 23/1/2024 आलोक कुमार सिंह प्राथमिकता के आधार पर कार्य को पूर्ण कराएं। अब इन्होंने देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी जो ऊपर वाला है आदेश, वो सरनीत ब्रोका जी ने जो निकाला था वो आपका निकाला था 19 में। उसके बाद में जो मंजू है उन्होंने निकाला 23 में। अब देखिए जो आलोक जी हैं, आलोक जी ने निकाला है 3/2 में, यानी कल का आदेश है ये, शनिवार का 3/2/2024 का CDPO ने निकाला है। तो इस तरीके से अब ये आदेश निकलेंगे। तो सभी बहन अपने पोषण ट्रैकर की जो समस्या है उसको लिख करके रख लें। अब मैं दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। आदेश और भी लगे हुए हैं, सभी बहनें इसको ध्यान से देख लें और अपना पोषण ट्रैकर की समस्याओं का समाधान कर लें। अब देखिए 1 फरवरी को दूसरा आदेश निकला है, ये किस विषय पर है इसको भी देख लेते हैं। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश, तृतीय तल इंदिरा भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ, समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश, यानी ये भी समस्त जिलों के लिए निकला है। अब ये किस विषय पर निकला है इसको देख लेते हैं। विषय है इसका प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप, यानी प्रेरणा ऐप जो चल रहा है, प्रदेश ऐप पर फीड किए गए डाटा को सही समय अद्यतन किए जाने के संबंध में, यानी सही से उसको देख लें। जैसा कि आप अवगत हैं कि भारत सरकार को प्रति वर्ष प्रसारित वार्षिक परियोजना कार्यालय यानी देखिए इसमें साफ यानी दिखाई नहीं दे रहा है, योजना APIP निर्धारित प्रारूप पर अनुमोदनार्थ प्रेषित की जाती है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष में कराए जाने वाले जो का निर्माण किया जाना है, यानी केंद्रों का निर्माण किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के कार्यों के निर्धारण हेतु मूलभूत अवधारणा अवस्थापना सुविधाओं के
असंतुष्ट आंगनबाड़ी केंद्रों का देखिए इसमें साफ यानी अक्षर कड्डे कड्डे से यानी इसमें छपे हुए हैं, इसलिए साफ इसमें दिखाई नहीं दे पा रहा है, फिर भी हम आपको बताने की कोशिश पूरी करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों का परीक्षण प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप के से प्राप्त डाटा से किया गया, जिसके अवलोकनार्थन पाया गया कि जिन विभागीय भवनों में एक से अधिक केंद्र संचालित हैं, उन समस्त केंद्रों को सर्वकर्ता द्वारा विभागीय भवन दर्शाया गया है, जिससे प्रदेश में कुल वास्तविक विभागीय भवनों की संख्या में विभिन्नता प्रदर्शित हो रही है। यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र यानी खुद के भवन यानी जो भवन बनते हैं वो सरकार आंगनबाड़ियों के लिए अलग से बनाती है, लेकिन जिन बहनों को स्कूल की तरफ से कोई कमरा दे दिया गया उन्होंने उसको ही भवन लिख करके भेज दिया है, जिसकी वजह से जो उन्होंने बनवाए हैं उसमें और जो सरकार जो अधिकारियों ने लिख कर भेजे उसमें भिन्नता प्राप्त हो रही है। ऐसा नहीं एक जैसे नहीं हो रहे, भिन्नता प्रदर्शित हो रही है। उक्त के अतिरिक्त APIP में कतिपय अन्य इंडिकेटर्स पर भी सूचना प्रेषित की जानी है। अतः प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप पर फीड, संचालन स्थल एवं अन्य उपलब्ध सुविधाओं की सूचनाओं को गूगल शीट के माध्यम से इस निर्देश के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है कि अपने जनपद से संबंधित वांछित सूचनाओं को गूगल शीट पर दिनांक 5 फरवरी 2024 की अपराह्न 5 बजे तक निम्नानुसार सही कराना सुनिश्चित करें। आज यानी 4 तारीख हो गई है, रविवार है, तो कल सोमवार को 5 बजे तक ये सभी चीज़ें भरकर पूरी कंप्लीट कर देनी है। नंबर 1 है कतिपय जनपदों द्वारा प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप पर सर्वे के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों को रूरल तथा अर्बन के स्थान पर अर्बन यानी शहरी और रूरल यानी ग्रामीण स्थान पर ग्राम पंचायत के नाम पर अंकित कर दिए हैं। उन्हें ठीक करते हुए रूरल तथा अर्बन अंकित किया जाए, यानी जो ग्रामीण है उनको ग्रामीण के हिसाब से लिखा जाए, जो शहरी है वो शहरी यानी मिक्स कर दिए गए, जिससे कि समझने में और लिखने में दिक्कत हो रही कि क्या क्या नहीं है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये भी सभी करने कंप्लीट। नंबर 2 आ जाता है प्राथमिक विद्यालय के परिसर, अतिरिक्त कक्ष, बरामदा, अन्य सरकारी भवन, विभागीय भवन में आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन की दशा में संबंधित प्राथमिक विद्यालय का यूडाइस कोड, यानी अगर कोई आंगनबाड़ी केंद्र जो यानी सरकारी स्कूल जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें चल रहा है यार उनको यानी उन्होंने आपको कमरा दे दिया है या फिर उनके बरामदे में चल रहा है या किसी कक्ष में चल रहा है या अतिरिक्त उसमें चल रहा है, अतिरिक्त कक्ष में चल रहा है या फिर भवन में है, विभागीय भवन जो भी है उसमें लिख करके सभी देना है। आंगनबाड़ी केंद्र के उसमें क्या आपको यूडाइस कोड यानी एक जिस तरीके से आपके पोषण टैग का कोड है उसी तरीके से स्कूल वालों का भी कोड होता है, 8 से 10 अंक का होता है या 4 अंक का जो भी होता है, उसको भी यूडाइस कोड डालना है, जिससे पता चल जाए कि ये आंगनबाड़ी केंद्र उस केंद्र में उस स्कूल में चलता है। कोड अंकित किया जाना अनिवार्य है। अब तीसरे नंबर को आप देखें, तीसरे नंबर पर क्या है, यदि एक विभागीय भवन में यानी ध्यान से देखो, अगर किसी एक स्कूल में यदि एक विभागीय भवन में एक से अधिक केंद्र संचालित हों तो जिस केंद्र के नाम का विभागीय भवन स्वीकार हो केवल उसी केंद्र को विभागीय भवन डी में दर्शाया जाए। यानी अगर आपको एक केंद्र उसके अंदर चल रहा है या 2 चल रहे हैं या 3 चल रहे हैं, अगर स्वीकार यानी जो स्कूल वाले हैं वो किसी एक को यानी 3 चल रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ डेमो के तौर पर, उसमें साफ आया या 4 चल रहे हैं एक स्कूल में, तो जिसको भी स्कूल अपना यानी स्वीकार करे उसको तो डी चलेगा। यानी उसके बाद में क्या होगा, D1, D2
और D3 यानी एक को D1, D2, D3 इसी तरीके से उसमें जो भी केंद्र चल रहे हैं उसको इस तरीके से यूडाइस कोड वही रहेगा, लेकिन D1, D2, D3 के हिसाब से चल दिया जाएगा। लेकिन एक केंद्र होगा उसको सिर्फ D लिखेंगे, उसके बाद में D1, D2, D3 चलेगा। आदि के अनुसार अंकित किया जाएगा, जिससे कि बहनों को भी परेशानी नहीं होगी, जिससे क्योंकि उसमें जो लिखने में दिक्कत नहीं होगी कि ये केंद्र ये है, ये केंद्र, क्योंकि एक में 2-3 चल रहे हैं कहीं कहीं पर, तो दिक्कत नहीं होगी समझने में। और नंबर 4 पर विभागीय भवनों के सम्मुख भवन की स्थिति फीड की जानी है, संतोषजनक अथवा मरम्मत योग्य, यानी संतोषजनक है या फिर मरम्मत के योग्य, ये भी सभी करना है। नंबर 5 में आ जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों में वाटर फिल्टर, RO की व्यवस्था, गैस कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, शौचालय में फ्लैश सिस्टम, यानी ये सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बोला जा रहा है। ध्यान से देखो, आंगनबाड़ी केंद्र में फ्लैश सिस्टम तथा प्रिंट व्यवस्था की उपलब्धता की सूचना फीड की जानी है। यदि आंगनबाड़ी केंद्र में उल्लिखित व्यवस्था से संतृप्त है तो 1 तथा असंतृप्त है तो 0, यानी अगर आपको उस आंगनबाड़ी केंद्र में सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो उसको 1 लिखना है। आप संतृप्त हैं यानी खुश हैं, सभी चीज़ें हैं उसमें। अगर आपको कुछ भी नहीं उसमें दिखाई दे रहा है तो उसको 0 लिख करके भेजना है। देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। तथा असंतृप्तिकरण हेतु 0 अंकित किया जाए। सरनीत कौर ब्रोका, निदेशक, 1/2/2024, यानी 1 फरवरी को निकला हुआ आदेश है। सभी बहनें इसको देख सकती हैं। जो बहनों को अभी भी ये कहीं कोई इसमें संदेह है कि ये कैसे हो सकता है या कहीं कोई कमी है, आज तक किसी मैडम ने नहीं पूछा है, तो मैडम को जब जानकारी होगी तभी पूछेंगी, क्योंकि अभी आदेश तुरंत निकले हैं, कल ही निकले हैं। अब देखिए इसमें कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी ईसानगर खीरी 3/2/24 में निकाल दिया गया। बाल विकास परियोजना सभी के लिए। आलोक कुमार सिंह, ब्लॉक बाल विकास परियोजना ईसानगर, उपरोक्त कार्य समय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। ईसानगर 3/2/2024। तो देखिए 3/2 यानी शनिवार को निकला हुआ आदेश है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करें, जिन भाई बहनों को अच्छी नहीं लगी है तब भी शेयर करें और लाइक अवश्य करें, जिससे हमें भी अच्छी लगी कि आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको समय से खबरें पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑल अवश्य दबाना होगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आदेश और भी लगे हुए हैं, तो दोपहर की वीडियो में हम आपको अवश्य बताएंगे। अगर दोपहर को नहीं समय मिलता है तो शाम को 5 बजे से पहले आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लेना। और जिन भाई बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जा कर के देख लें कहाँ कहाँ पर क्या क्या विरोध हो रहा है और किस किस जिले किस किस राज्य से विरोध होना शुरू हो गया है, जिसमें हमारी आंगनबाड़ी बहनों को कुछ नहीं मिला है। तो उसमें हम सभी को सहभागिता देनी है, यानी अपना सहयोग करना है, जिससे कि हम सभी एकत्रित होंगे तभी कुछ हो पाएगा। धन्यवाद।